फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। अब फैक्ट्री वाले अभी तो कुछ जवाब दे नहीं रहे हैं कि किस कारण से ख़त्म हुआ है, क्या नहीं हुआ, वहाँ अंदर एक्सीडेंट हुआ है या कोई बीमारी से हुआ है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन सुबह घर से आए थे, वो एकदम दुरुस्त थे, कोई भी उसकी तकलीफ थी नहीं। अब हम यहाँ आए हैं, प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया है कि जो हमारी मांगे हैं उसके लिए उसका परिवार कैसे पाले बड़ा हो, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको मुआवजा दिया जाए। कोटड़ा पुलिस में भी आकर गई, आपकी कोटड़ा पुलिस क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि जो नियमानुसार है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन नियमानुसार क्या होता है, नियमानुसार तो जो होता है वो तो होता ही है, उसमें तो उसका और हमारा क्या है जी। वो तो गवर्नमेंट की योजना है, वो तो मिल जाएंगी। लेकिन फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उसको पूरा मुआवजा यहाँ से मिले, उसका परिवार आज कैसे पैरों पर खड़ा हो, उसकी स्थिति, उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री पर है, उस फैक्ट्री उसकी। और इसमें इतने मजदूर काम करते हैं, कंपनी को इनको इंश्योर भी करना चाहिए, कंपनी कर नहीं रखा है क्या है? वो बता रहे हैं कि इंश्योर तो है। अच्छा, हाँ, कंपनी इंश्योर तो बता रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है अंदर, कोई बीमारी से वो ख़त्म हुआ है। लेकिन हम नहीं मानते कि वो कोई बीमारी से, सुबह खाना खा के आराम से टिप्पल साथ लेके आया था, फिर उसको यहाँ आने के बाद में अचानक क्या हो गया, हमें कोई सूचना है फैक्ट्री की तरफ से मिली नहीं कि इसकी ये दिक्कत हुई है, ये तो कोई तरह की ऐसी स्थिति थी नहीं। बताओ कि जाड़ों में मतलब स्वस्थ था, जहाँ बता रहे थे कोई तरीके स्वस्थ था। गुजरों की डाणी परशुरामपुरा का एक स्वस्थ नौजवान था ब्रिजमोहन, जिसके पिताजी का नाम मंगनाराम है और हमारी परशुरामपुरा के पास ही गुजरों की डाणी पड़ते हैं, मैं भी वहीं का हूँ। ये सुबह रूटीन के हिसाब से घर से टिप्पल लेकर ड्यूटी करने के लिए आया था श्री सीमेंट के अंदर, और वहाँ एक्स्ट्रावेटर चलाता है, ये LNT मशीन चलाता है, ऑपरेटर है ये, और पिछले 2.25 साल से है ये। आज ये अचानक ही इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या हुआ, वो तो बाद में या तो कंपनी वाले जाने या पुलिस वाले जाने या फिर डॉक्टर जो मेडिकल करवाएंगे वो जाने। हालात ये है कि मैं मीडिया के पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आपका लाइव चल रहा है सभी का, और ये जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार हॉस्पिटल में आइए। ये जो श्री सीमेंट है इसमें इतना प्रदूषण है, या तो उसकी सांस रुकने से मौत होगी, क्योंकि वो काम वही करते हैं, रफीकार वो काम होता है अपना, डस्टकार वो काम करते हैं। हालात इस युवा की ये है कि इसके घर एक तो बूढ़ी माँ है, इसके पिताजी खुद काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो गए थे, इसके 3 बेटी हैं, एक छोटा सा 3 साल का बेटा है, इसकी पत्नी बूढ़ी बैरी और गूंगी है, समझ रहे हो। अब हम कंपनी से ये चाहते हैं, उसका भी जिम्मेदारी इसके ऊपर ही है। यहाँ पर गोटड़ा पुलिस आई थी, जो गोटड़ा के SHO वो आए थे, उन्होंने कहा मैं कंपनी से बात कर लूँगा, कोई बात नहीं होगी। बात ये होगी कि इसको क्लेम दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और ऑन स्पॉट दिया जाए। जो कागज़ का जो क्लेम है वो तो प्रोसेस है, वो तो एक लेबर जो कोड है उसकी प्रोसेस है कि कैसे कैसे पैसे मिलते हैं। हम ये चाहते हैं कि कंपनी का यहाँ आदमी आए, वरना हमारी रणनीति ये है कि हम 2 घंटे कंपनी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों का, फिर हम हज़ारों की तादाद में श्री सीमेंट के जो गेट है वहाँ जाके बैठेंगे हम। और हमारी एक मांग और है, हम गए थे अंदर जो यहाँ के जो जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास, और हमने ये कहा था उनको कि हमारे को डेड बॉडी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के पास साहब, क्योंकि जब हम परिजन हैं, खुद परिजन है हम, तो हमें डेड बॉडी से वंचित क्यों रखा जा रहा है? वो तो प्रक्रिया में है ना, नहीं प्रक्रिया में है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें डेड बॉडी हमें दी जाए एक बार। आप न्याय न्याय चाह रहे हैं, होगी उसके बाद तो कारण सामने आएगा। देखो कारण आएगा, श्री सीमेंट पत्रकार जी, लेकिन आपके साथ है, हाँ बिल्कुल आपके साथ है, लेकिन ये अलग प्रक्रिया होगी हॉस्पिटल वाली। आप बताओ, आप आगे जब बता रहे कि क्या न्याय दिलाओगे आप लोग? देखो, मैं पहले तो श्री सीमेंट को आई चाह रहे हैं कि भाई कि इन आदमी जो को मजदूर है वो ख़त्म हुए, इन उचित मुआवजो दे। तो प्लांट है, एक मैं प्लांट को बोलो है और आम आदमी को परिजना को बोलो है। नहीं, मैं कल सुबह श्री सीमेंट के सामने बढ़िया धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी गेट को ताव लगाऊंगा, श्री सीमेंट के छट्टी को दूध याद दिलवा देगा कि एक किसान मजदूर गरीब को बेटो खत्म हुआ है। बाकी यहाँ कौन खुल रही, अभी तक 2 घंटा होगा खत्म हुआ, कोई ना तो कोई प्रशासन को आदमी है। CI साहब आया, जो CI साहब आएगा और वापिस चलेगा। भाई फॉर्मेलिटी है श्री सीमेंट की कि भाई श्री सीमेंट का, या मानो कि या लाग रही है हमारे साथ हो रही है कि प्रशासन प्लांट के लिए काम करे, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ना कोई तहसीलदार जी हैं, ना कोई HDO साहब हैं। तो मैं एक तासुर निवेदन करा सोशल मीडिया के द्वारा कि श्री सीमेंट है, कल सुबह 1 घंटा 2 घंटा का ये मामला में संज्ञान ले लो, वरना कल सुबह मैं श्री सीमेंट गेट के सामने धरना प्रदर्शन करूँगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करूँगा। मोहन फैक्ट्री के अंदर दुर्घटना से या बीमारी से जो
कारण से ख़त्म हुआ है। हम सब समाज के और उनके परिवार के लोग मिलकर यही चाहते हैं कि उस परिवार को अपने पैरों पर कैसा खड़ा हो, इसी के लिए उसके मुआवजा तय किया जाए। लेकिन कंपनी की और अधिकारी अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो मेरा तो एक बार आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक संदेश भेजना चाहता हूँ कि अधिकारी आए कंपनी के, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी आए और बैठकर इस बात का सलाह करें, वरना कल से आंदोलन होगा, आर पार का आंदोलन होगा, फैक्ट्री के ताला लगा दिया जाएगा। मेरे भाई का लड़का था और अब सुबह आराम से गया था वहाँ, 2.25 साल से काम कर रहा है। अब वहाँ क्या हुआ है वो बताते नहीं है। ये तो यहाँ लोकल था इसलिए यहाँ तक लेके आ गए। यूपी बिहार वाले पिछले 15 सालों से देख रहे हैं, उनका पता नहीं लगता। मतलब फैक्ट्री के अंदर ही सब हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्लियर नहीं बोलना चाहता। बोलो। वहाँ हमने सुना है कि फैक्ट्री वाले उसको कोई दुर्घटना हो गई ना तो वहीं का वहीं जमीन जब्त कर देते हैं। ये बहुत लोगों से मैंने सुना है। प्रशासन को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है ये, लेकिन लोकल था ना इसलिए लोग आ गए। यूपी बिहार वाले का पता ही नहीं कौन कहाँ क्या है। तो ये अत्याचार हो रहा है। एक किसान का बेटा जो मजदूरी करा, 35 साल उम्र है, उसकी 4 बच्चे हैं, घरवाली गूंगी है। कौन उस परिवार का? पिताजी है नहीं, बड़ा भाई खत्म हो गया। तो उचित मुआवजा दिया जाए। पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, गरीब आदमी का क्या है यहाँ? तो प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए इस गरीब परिवार को।